हेलो बच्चों। पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं एपी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जाता है हर साल, है ना। यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चाहे आप किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं, चाहे एमपी बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड से हैं, है ना, भारत के किसी भी बोर्ड के अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर आपको देखना चाहिए। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं एपी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 112, है ना, 112 में एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है ये देखते हैं, ठीक है। देखो, है ना, बीबीआई क्वेश्चन क्लास 10 चैप्टर क्या है, एपी चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर है? एपी, ठीक है, समांतर श्रेणी चैप्टर का है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चों, इसको पहले हम लोग अच्छा से समझते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि एपी 2 कॉमा, है ना, 7 कॉमा, ठीक है, यहाँ पर कॉमा है ना, 12 कॉमा डॉट 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 का 10वां पद, ज्ञान सा पद 10वां पद। कोई दिक्कत? देखो, अभी हम लोग समझते हैं। पहले क्वेश्चन जो बोला है मैं समझाता हूँ आपको अच्छा से, है ना। 2,7,12 का 10वां पद याद करना है, ठीक है। कौन सा पद? 10वां पद। देखो, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करना, प्रथम पद और सार्वअंतर निकालने का प्रयास करना। प्रथम पद और सार्वअंतर। देखो, सबसे पहले मैं हल लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पर कॉमा था। देखो, यहाँ पर एपी के जो प्रथम पहला पद होता है बच्चों, ठीक है, जो पहले दिया रहता है वो प्रथम पद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। किससे? ए से। प्रथम पद कितना है? 2। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों सार्वअंतर। प्रथम पद 2 हो गया, सार्वअंतर को डी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? डी से। कोई दिक्कत समझने में? डी से दिखाते हैं। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों? अगला पद को पिछले पद से घटाते हैं। अगला पद को पिछले पद से क्या करते हैं जी? घटाते हैं, ठीक है। तो अगला पद क्या है? 7 है। तो 7 को घटाना है 2 से, तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझने में? है ना, 5 हो गया। तो सार्वअंतर मालूम हो गया, प्रथम पद मालूम हो गया। अब हमें बोला है बच्चों 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद मतलब समझ रहे हैं? A10। A10 बराबर वाट, ये निकालना है। तो जब भी 10वां पद निकालेंगे तो एक फॉर्मूला का यूज करना आप लोग, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूला से निकालेंगे 10वां पद, ठीक है। ए एन, है ना, ए 10 है यहाँ पर, तो एन के जगह पर 10 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए 10। एन के जगह पर 10 लिख देना। ए के जगह पर क्या लिखना? 2 प्लस एन का मान 10 लेके चलना, ठीक है, माइनस 1। डी का मान 5। कोई दिक्कत? अब सॉल्व करो। हमको ए 10 का मान निकालना, मतलब 10वां पद। तो 2 प्लस, अब 5 को 10, सॉरी, पहले छोटी ब्रैकेट का काम हम लोग कर लेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, ठीक है। 10 से 1 गया, कितना होता है? 9। अब फिर 9 को 5 से गुना कर देंगे तो 9 बचे 45 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दिए। कोई दिक्कत समझने में? है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लोग 45 और 2 को जोड़ देंगे तो 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ए 10 बराबर 47 हो गया, यानी 10वां पद बराबर क्या हो गया जी? 47 हो गया। 10वां पद बराबर 47 हो गया, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिख दीजिएगा, अतः यहाँ शायद अगर आपको नहीं दिखाई पड़े तो मैं, आप लोग नीचे ही लिखना, मेरा जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। लिखना, अतः दी गई एपी, क्वेश्चन हमको क्या बोला था? 10वां पद ज्ञात करने के लिए। दी गई एपी का 10वां पद, कौनवा पद? 10वां पद कितना है बच्चों? 47 है। कितना है? 47 है, ठीक है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं परीक्षा में। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? है ना। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न में कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग। स्क्रीन शॉट खींच लीजिए, स्क्रीन शॉट खींच लिए ना? चलिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन में। इसका है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर कितना है? पेज नंबर 113 है, सॉरी, पेज नंबर 113 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5, पेज नंबर 113।
यहां से देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बोला है बच्चों, वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद वह एपी वह एपी निर्धारित वह एपी निर्धारित वह एपी निर्धारित कीजिए कीजिए जिसका जिसका तीसरा जिसका तीसरा पद क्या है, 5 और सातवां पद 9 है। कितना है? 9 है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद क्या है, 9 है। आपको देखो क्वेश्चन बनेगा किस तरह से, ध्यान दो। हमको एपी निर्धारित करना है। क्या निर्धारित करना है प्यारे बच्चों? एपी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एपी। तो एपी ज्ञात करने के लिए हमको प्रथम पद और सार्व अंतर का होना बहुत जरूरी है। कोई भी एपी हम तभी निकाल पाएंगे प्यारे बच्चों जब हमको क्या मालूम, जब मुझे प्रथम पद और सार्व अंतर मालूम होगा, तभी जाके हम कोई एपी निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। देखो, तो एपी निर्धारित करना है मुझे। तो क्वेश्चन क्या बोला है बच्चों, है ना, तीसरा पद 5 है। तो क्वेश्चन जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते जाना। तीसरा पद क्या है बच्चों? 5 है। तो लिख सकते हैं A3। सबसे पहले ए चीज दिया है A3। तीसरा पद क्या है? A3। तीसरा पद को A3 कह सकते हैं, बराबर 5 है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं बच्चों, यहाँ कोमा देके लिखना, A + 2D, एक घटा के लिखते हैं हमेशा, बराबर 5। पहला समीकरण मान लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब आगे बोला है कि सातवां पद 9 है, यानी A7 बराबर 9। कोई दिक्कत? ठीक है। अब A7 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों A + 6D, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। एक घटा के लिखना, यहाँ 7 रहेगा तो यहाँ 6 से D को गुना कर देना। अगर यहाँ 3 रहेगा तो यहाँ D को 2 से गुना कर देना। हमेशा एक घटा के लिखने का प्रयास करना। बराबर 9 है तो 9 लिख दो, इसको समीकरण 2 मान लेना, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बच्चों? A + 2D, है ना। A + 2D बराबर 5 दिया हुआ है और A + 6D बराबर क्या दिया है बच्चों? 9। मतलब समीकरण 1 तथा 2 से प्यारे बच्चों हम लोग वहीं पे भी कर सकते थे, दोबारा उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग जोड़ घटा कर सकते थे। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग बच्चों A और D का मान D या A का मान हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग A सेम है तो उसको हम लोग घटा देते हैं। A प्लस में है, यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है। घटाने पर क्या होता है बच्चों? चिन्ह, है ना, बदलता है। तो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस कर देना, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 6D से 2D जाएगा। तो तुम ही बताओ, -6D से यदि +2D जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6D से 2D या 4D? लेकिन -4D होगा, क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत समझने में? अब 9 से 5 गया 4, लेकिन -4, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। कोई दिक्कत? अब D बराबर -4 बटा ये -4 यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो D बराबर क्या बच जाएगा जी? 1। कोई दिक्कत? D बराबर 1 लिख लेना आप लोग, D बराबर 1। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या निकल जाएगा? A का मान निकल जाएगा। तो लिखना D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है बच्चों? A + 2D बराबर 5। A का मान निकालना है। D का मान क्या है बच्चों? 1 बराबर 5। कोई दिक्कत यहाँ तक? A + 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 बराबर 5। तो A बराबर 5, A + 2 उन्हें भेजो बराबर से उधर, तो -2 हो जाएगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा जी? 3। A और D का मान निकल गया ना? कोई दिक्कत समझने में? कोई प्रकार का डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है बच्चों तो कमेंट कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट है? चलिए, A और D का जब मान निकल गया बच्चों तो हम AP निकाल सकते हैं। AP निकालने का रूल क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है पहले A1 निकालना। तो A1 तो हमको मालूम है 3, इसी को A1 कहते हैं। अब A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 2D, A + D, ये घटा के लिखना। A का मान क्या है? 3 और D का मान 3, तो क्या हो गया? बराबर 6। तो दिक्कत यहाँ तक दिखाई पड़ रहा ना? अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत? D का मान 1 है, इतना खाली याद रखिएगा। A2 का मान 6 निकल गया। अब निकालो A3 का मान। A3 का फॉर्मूला होता है बच्चों A + 2D, A + 2D। A का मान 3 और D का मान तो 1 था,
ठीक, तो क्या हो गया, पहले गुना का काम करो, 2 एक कम 2 तो 3 2 5 हो गया। अब A4O निकाल लो, इसका फॉर्मूला A+3D, एक घटा के लिखना हमेशा। A का मान कितना है जी, 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इंटू D का मान 1, ठीक है। D का मान मैं मिटा चुका हूँ, वहां 1 लिखा हुआ था, पहले बताया था, है ना। तो 3 लिख दो, प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है बच्चों, हमको AP निकालना था ना, तो लिखेंगे अतः, है ना, AP हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले A1 को लिखना, 3 कॉमा A2 क्या निकला 6, 6 कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा A3 क्या निकला 5 कॉमा, उसके बाद A4 क्या निकल गया 6। कोई दिक्कत समझने में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। AP है, ये क्या है, एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग बच्चों, है ना। आंसर क्या है ना, 3 कॉमा 4 है, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, है ना। आंसर एक बार मैच कर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ। A का मान तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ कहीं, A का मान 3, D का मान 1, यहाँ तक सभी सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो A1 का मान 3, A2 का मान A+D, A का मान कितना है 3 और D का मान 3, तो 6, यहाँ तक तो ठीक है। और D का मान 1 ना था, यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ा, A का मान 3, ठीक है, D का मान 1 था, यहाँ बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, 4 होगा यहाँ पर, 4 यहाँ तक ठीक है, 4 होगा, सॉरी वहां पे 4 होगा। A3 का मान A+2D, फॉर्मूला बैठाओ, A का मान 3, 2 इंटू D का मान 1, तो 3 2 5 होगा, ठीक है। यहाँ तक A4 का मान A+3D, A का मान 3 और D का मान 1, 3 3 6, अब सही है। यहाँ पर खाली बच्चों, है ना, 4 कर लेना, 3 कोमा 4 कोमा 5, 3 कोमा क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 3 कोमा 4 कोमा 5 कोमा 6, इस तरह से जाते जाएगा, ठीक है ना, डॉट 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 आगे चलता जाएगा, यही AP हो गया, यही निकालने बोला था, मैं निकाल दिया हूँ। कोई डाउट है बच्चों, कहीं किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अन्य किसी शानदार वीडियो में मिलेंगे।